अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। सऊदी अरब की कुछ इंपॉर्टेंट खबरें कुछ ही वक्त में यानी कि कम वक्त में ज़्यादा खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। आज 21 जनवरी और दिन हो चुका है शनिवार का, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए। सबसे पहले देखिए बात करते हैं एक और बड़ी दुखद खबर एक इंडियन को लेकर आ रही है जो कि सऊदी अरब में काम करता था। एक कार एक्सीडेंट इनसे हो जाता है। इनके बेटे ने इंडियन एम्बेसी को ट्वीट किया है, लेकिन एम्बेसी की तरफ से वो ही एक ही कॉपी पेस्ट किया जाता है, एक ही इनके पास जवाब है। हम आपको जवाब भी दिखाएंगे, अक्सर वही जवाब दिया जाता है, लेकिन देखिए कि पहले पूरा मामला क्या है। तो देखिए, ईश्वर प्रजापति इनका नाम है, सऊदी अरब में ये रहते। पासपोर्ट नंबर भी दिया गया है और मोबाइल नंबर भी मेंशन किया है। इनके बेटे ने इंडियन एम्बेसी से रिक्वेस्ट की है कि कार एक्सीडेंट उनसे हो गया है और उन पर जो फाइन लगा है वो पूरा अमाउंट 1,06,000 रियाल बन जाता है। तो ऐसे में इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि मेरे फादर को इंडिया भेजिए। देखिए, सऊदी कानून के मुताबिक इतना आसान नहीं है कि फ़ाइन के चलते इंडिया आसानी से भेजा जा सकता है, लेकिन ऐसा हो जाता है कि कुछ चंदे के रूप में लोग दूसरे मदद कर देते हैं या इंडिया से पैसे भेजा जाता है। जब तक ये पैसा अदा नहीं होगा तो ऐसे में इंडिया तो वापस नहीं बुलाया जा सकता। लेकिन इन सब के बावजूद देखिए कि इस ट्वीट के बदले में हमारी इंडियन एम्बेसी ने क्या जवाब दिया है। तो जवाब आपके सामने। प्लीज़ फॉरवर्ड डिटेल एंड योर फादर कॉन्टैक्ट नंबर टू labor.riyadh@mea.gov.in। तो आप देखिए, फिर से स्क्रीनशॉट आपके सामने है। इनके बेटे ने क्या लिखा है। क्या इसमें फादर के बारे में डिटेल नहीं दी गई है? क्या इसमें फादर का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है? लेकिन फिर भी सेम वही तरीका अपनाना है कि ईमेल ही आपको करना है। क्या इस तरीकों को नहीं बदला जा सकता? बहुत से ऐसे परेशान लोग हैं जिनको इंग्लिश लिखना नहीं आता, ईमेल उनको नहीं पता। तो क्या इस तरीके को अब बदल देना नहीं चाहिए? क्या आसान और तरीका ऐसा ना हो कि जो कोई इंग्लिश नहीं जानता बंदा, वो भी सऊदी अरब में रहता, अगर उसको कोई हेल्प की ज़रूरत है, वो आखिर किस तरह से मेल करेगा? तो आप और हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आपसे बताया था, हम जल्द ही एक प्लेटफॉर्म लेकर आएंगे जिसके ज़रिए आवाज़ उठाएंगे और फिर जो हेल्प है इंडियन एम्बेसी की तरफ से, उसकी जो रफ्तार होगी वो उम्मीद है कि काफ़ी तेज़ होगी। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने बीते एक हफ्ते के दौरान जो इलीगल अजनबियों की गिरफ्तारियां हुई हैं उनके आंकड़े जारी किए हैं। जी हां दोस्तों, ये आंकड़े 12 जनवरी से 18 जनवरी 2023 के जारी किए गए हैं। इस पीरियड के दौरान 16,196 इलीगल अजनबी गिरफ्तार किए गए हैं। इन गिरफ्तारियों में 9,343 ऐसे लोग गिरफ्तार हुए जो कि इकामा लॉ को वायलेट कर रहे थे। इसी के साथ 4,037 बॉर्डर लॉ को वायलेट करने वाले इलीगल खारजी गिरफ्तार हुए हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि 2,281 ऐसे इलीगल अजनबी गिरफ्तार हुए जो कि लेबर लॉ को वायलेट कर रहे थे। लेबर लॉ को वायलेट करने का मतलब ये हुआ कि इकामे पर उनके कुछ और प्रोफेशन था और काम कुछ और कर रहे थे। इसी के साथ 461 ऐसे लोग भी गिरफ्तार हुए जो सऊदी अरब की सरहद को पार करके सऊदी अरब में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इनमें ज़्यादातर यमनी, यूथोपी वगैरह और बाकी नेशनलिटी के लोग होते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, सऊदी अरब के बॉर्डर को लीगल तरह से पार करके भागने वाले 42 लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। और इसी के साथ सऊदी अरब के अंदर जो इलीगल लोगों के साथ मामला कर रहे थे, यानी ट्रांसपोर्ट या रहने की सुविधा दे रहे थे, ऐसे 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एयरपोर्ट पर जो टैक्सी सर्विस दी जाती है उसके लिए बाकायदा रूल्स बनाए हुए हैं और ऑथोराइज्ड किया गया है। एक तो एयरपोर्ट टैक्सी होती है स्पेशल जो कि एयरपोर्ट के लिए चलती है, ग्रीन कलर की वो टैक्सी होती है। इसके अलावा ओला, उबर या फिर करीम टैक्सी भी एयरपोर्ट पर बुक की जा सकती है। लेकिन जो लोग अपनी मर्जी से यानी टैक्सी सर्विस देते हैं, अगर वो गिरफ्त में आ जाते हैं तो देखिए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरफ से एक बार फिर से नोटिस दिया गया है। 5,000 रियाल इन पर जुर्माना लेगे गए जो कि सिस्टम के खिलाफ यानी एयरपोर्ट पर टैक्सी सर्विस देते हुए पकड़े जाएंगे। सऊदी जनरल अथॉरिटी फॉर सिविल एविएशन यानी जीएसीए, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर उन दिनों रहा जब फ्लाइट पर बैन लगा हुआ था। तो जीएसीए का कहना है कि जो नया एयरपोर्ट अभी प्लान जिसका जारी हुआ है, किंग सलमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बहुत बड़ा एयरपोर्ट रियाद सिटी में बनने जा रहा है। उसके बाद किंग खालिद एयरपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा या फिर ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट बन जाएगा। तो इसके बारे में अभी प्लान जारी हुआ है। फिलहाल काम इस पर जल्दी ही शुरू हो जाएगा। 2030 तक किंग सलमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट रियाद से हर साल यानी सालाना 120 मिलियन लोग सफ़र कर सकेंगे। 2050 में 185 मिलियन तक लोग इस पर सफ़र कर सकेंगे, यानी 2030 में ये शुरू तो हो जाएगा। लगातार इस पे काम चलता रहेगा और 2050 तक 120 से बढ़कर 185 मिलियन लोग तक इस पर सफ़र कर सकेंगे। 2030 में एयरपोर्ट पर 4 रनवे होंगे और जबकि 2050 तक रनवे की तादाद 6 हो जाएगी, यानी
6 फ्लाइट एक ही वक्त में टेक ऑफ या फिर लैंड इस एयरपोर्ट पर हो सकेंगे। बाकी तस्वीर में देखिए कि इस एयरपोर्ट का किस तरह का डिज़ाइन है। दुनिया भर में अक्सर लोग कहीं ना कहीं कुएं में तो गिर जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा हादसा सऊदी अरब के बीशा में सामने आया। यहाँ पर एक बंदा कुएं में गिर गया और जैसे ही सिविल डिफेंस को इस बारे में पता चला तो फौरन टीम जो है वो मौके पर पहुंच गई। लेकिन यहाँ पर इनके काम करने का तरीका देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बाकायदा इनके पास एक केबिन बना हुआ है जो कि कुएं के अंदर उतारा जाता है। देखिए कितना ज़बरदस्त इंतज़ाम है, बहुत पहले से ही यहाँ बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि बंदे को रेस्क्यू कैसे किया जाएगा। रोशनी वगैरह का इंतज़ाम किया गया। रात का ये सीन है, आसपास देख सकते हैं अंधेरा है और केबिन को क्रेन की मदद से कुएं के अंदर उतारा गया और बिल्कुल हिफाजत के साथ उस सऊदी बंदे को बाहर निकाला गया। मेडिकल टीम बाकायदा वहीं पर मौजूद थी, उन्होंने चेकअप किया और पाया कि बंदा पूरी तरह से सही सलामत, यानी हिफाजत से बंदे को निकाला गया। तो देख सकते हैं कि काम करने का तरीका और टीम वर्क कितना ज़्यादा ज़बरदस्त है। और अंत में बात करते हैं गोल्ड रेट की, तो सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट में थोड़ा सा सुधार आज देखने में आया है। आपको बताया कि 24 कैरेट 1 ग्राम सोना सऊदी अरब की मार्केट में 232 रियाल 21 हलाला प्रति ग्राम में उपलब्ध रहा, जो कि जुमे को 232 रियाल 9 हलाला में था। 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की बात करें तो ये 203 रियाल 18 हलाला प्रति ग्राम में उपलब्ध रहा। जुमे को इसकी कीमत 203 रियाल 82 हलाला थी, यानी 82 हलाला से ये 18 हलाला पर आ गया है। 22 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 222 रियाल 86 हलाला, जबकि 18 कैरेट 1 ग्राम सोना सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट में आज 174 रियाल और 16 हलाला प्रति ग्राम में उपलब्ध रहा है। तो ये कुछ गोल्ड की जानकारी लास्ट में हमने आपको दी है। सभी खबरें आपको कैसे लगी कमेंट के रूप में ज़रूर बताइएगा। हम जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।